ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। आप सभी लोगों ने हाल ही में हुए फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा। क्या नहीं सुना? छोड़िए, आपकी भी कोई गलती नहीं। हमारी मीडिया को रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स और काले जादू से फुर्सत मिले तो आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बताएं। अकाली दल एनडीए के सबसे बड़े साथियों में से एक था? जी हाँ, था। अकाली दल हैज़ नाउ ऑफिशियली विड्रॉन फ्रॉम एनडीए। क्यों? कैसे? आप सभी यही सोच रहे होंगे ना? वह सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के किसानों के लिए। चलिए, भूमिका तो बांध ही ली है, आपको रियल इशू से भी परिचित करवाता हूँ। सरकार हाल ही में 3 ऑर्डिनेंसेस लेकर आई थी एग्रीकल्चर को लेकर। पूरे देश के किसान क्यों आग बबूले हो रहे हैं? क्यों पंजाब और हरियाणा के किसान इतना वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इसे समझने के लिए आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ज़रा अपना टीवी ऑन करके देखिए, शायद अभी रिया ने क्या नाश्ता किया दिखा रहे हो। भारतीय किसान यूनियन और कुछ और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने परमिशन मांगी हरियाणा गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट्स होल्ड करने के लिए इन ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ, जिसको हरियाणा गवर्नमेंट, जो कि बीजेपी लेड है, सीधे सीधे नकार दिया, ये कहते हुए कि ये कोविड-19 का समय है और इस वक्त कोई प्रोटेस्ट नहीं निकल सकता। पर भारतीय किसान यूनियन ने सरकार की नहीं सुनी और एक ट्रैक्टर प्रोटेस्ट निकाल दिया। ये फार्मर्स एक नारा लेकर आए थे, किसान बचाओ मंडी बचाओ। सिचुएशन काफ़ी वायलेंट हो गई। कई जगह एलिज्ड है कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया। चलिए, पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा हमें। इंडिपेंडेंस के टाइम पे फार्मर्स अपना प्रोड्यूस्ड सेल करने के लिए ज़मींदार के ऊपर डिपेंडेंट थे, जिनको कोई गवर्नमेंट मॉनिटर नहीं करती थी। तो ज़मींदार फार्मर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे और फार्मर्स परपेचुअली डेप्थ में रहते थे। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए सरकार ने एक तरीका निकाला। इस सिस्टम को एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड मार्केट कमिटी बोलते हैं। सरकार ने स्टेट लेवल पर मार्केट एरियाज यानी कि मंडीज बनाई और मंडीज की ज्यूरिसडिक्शन दी मार्केट कमिटी या मंडी कमेटी को। इन मार्केट एरियाज में कोई भी फ्रीली अपने सामान को बेच खरीद नहीं सकता था। ये मॉनिटर करता था मार्केट कमेटी के द्वारा। एक और बात, इन मार्केट्स में एमएसपी से नीचे कोई सामान खरीदा या बेचा नहीं जा सकता था। इवन दो एपीएमसी के डिसएडवांटेजेस थे, जैसे कि लाइसेंस माफियाज और सारे ट्रेडर्स गैग अप करके अपनी मनमानी करना। बट इसका मतलब यह नहीं था कि ये एक बिल्कुल नया सिस्टम ले आया जाए। सरकार जो नया सिस्टम लाई है, जिसमें 3 ऑर्डिनेंसेस पास की गई है, वो यूएस और रशिया के सिस्टम से बिल्कुल मिलता है। यूएसए और रशिया के फार्मर्स डेवलप्ड होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडीज पर सरवाइव कर रहे हैं। अब अगर यूएस और रशिया के डेवलप्ड फार्मर्स इस सिस्टम पे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे जब हमारे 85% फार्मर्स पे खुद का लैंड ही नहीं है। नए सिस्टम के हिसाब से फार्मर्स अब अगर मंडी के बाहर कहीं भी ट्रेड करे तो उनको मंडी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि फार्मर्स अपना प्रोड्यूस थ्रू आउट द नेशन कहीं भी बेच पाएंगे। पर क्या सरकार ने ये सोचा कि जो हरियाणा के पिपली जिले में रहने वाला किसान अपना प्रोड्यूस अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही प्रॉपरली वाइड स्प्रेड तरीके से बेच नहीं पाता, वह बॉम्बे जाकर अपना प्रोड्यूस कैसे बेच पाएगा? हमारी सरकार ने ये सोचा ही नहीं। हमारे किसानों में से केवल 6% किसान
यानी कि 6% किसान अपना प्रोड्यूस अभी एमएसपी पर बेच पा रहे थे। अब अगर मंडी टैक्स मंडियों में लगेगा और दूसरी जगह नहीं लगेगा तो ये लोग अपना सामान बाहर बेचने को आकर्षित। हमारे फार्मर्स मंडी में अपना प्रोड्यूस बेचकर एमएसपी कमाते थे। अब अगर ये लोग मार्केट में जाके बड़े बड़े प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बेचेंगे तो वो फॉर श्योर एक्सप्लॉइट ही होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस एपीएमसी का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था ग्रीन रेवोल्यूशन में, उसे ऐसे कैसे हटा सकते हैं हम लोग। हमारे किसान चाहते हैं कि एपीएमसी रहे, तो गवर्नमेंट को अपने 3 ऑर्डिनेंसेस को रोल बैक कर देना चाहिए, यानी कि स्क्रैप ऑफ कर देना चाहिए। ऐसा समझने का एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अभी पेप्सी ने पोटैटो फार्मर्स के साथ एक डील करी थी जिसमें पोटैटो फार्मर्स को उनका रिक्वायर्ड यानी कि रिक्वायर्ड प्राइस नहीं मिला था। तो उस टाइम पे भी उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी और वो कोर्ट केस में भी हार गए थे, बिकॉज वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि बड़ी बड़ी प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लॉयर्स की अग्रीमेंट्स को सरपास कर पाए। तो हमको ये सोचना चाहिए कि जो अपना एपीएमसी सिस्टम है जिसके हिसाब से किसानों को एमएसपी मिलता है, वही सिस्टम चलते रहना चाहिए। तो चलिए अब कुछ सॉल्यूशंस ही देख लेते हैं जिससे हम एपीएमसी को बेटर बना सके और अपने फार्मर्स को एमएसपी दिला सके, ताकि ना ही उनको प्राइवेट एंटरप्राइजेस एक्सप्लॉइट कर पाए और हमारे फार्मर्स, हमारी किसान अपने आप को डेवलप भी कर पाए। हमें 48,000 मंडियों का जाल बचाना पड़ेगा। ये जाल अगर हम पूरे देश में बिछाए तो जो 6% किसान हैं जिनको अभी एमएसपी मिल रहा है, उससे कहीं ज्यादा किसानों को अपना एमएसपी मिल पाएगा। जो एमएसपी सेटअप होता है वो यूजुअली बहुत ही मतलब नियर टू द वैल्यू होता है, जो वैल्यू सेटअप करी गई है बाय फॉर प्रोड्यूसिंग और फॉर मेकिंग दैट प्रोड्यूस। तो हमें ये डिटरमाइन करना चाहिए कि जो हम एमएसपी सेटअप करते हैं वो कम से कम उपज के भाव से 50% ज्यादा हो, जिससे हमारे फार्मर्स तरक्की कर सकें और अपनी अगली फसल के लिए पैसे इकट्ठा कर सकें। खत्म करते हुए मैं फिर से एक बार यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को अपने 3 ऑर्डिनेंसेस को रोल बैक कर देना चाहिए, क्योंकि ना ही इससे हमारे फार्मर्स खुश हैं और ना ही इससे हम लोग भी खुश हैं। जय जवान जय किसान। थैंक यू।